देखो यार भाई, तो आज मैं आप सभी के साथ अपनी इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। उससे पहले आप मेरा स्कोर देख लीजिए। भाई देखो, मेरा जो मॉक का पहले का स्कोर था वो मतलब 18, 17, 20 ऐसे स्कोर आया करते थे, और मेरे हाईएस्ट स्कोर 42 और 44 है। ठीक है, मेरे एवरेज स्कोर भाई 35 से 40 के बीच रहते हैं। ये बात स्टार्टिंग में क्लियर करना भाई इसलिए जरूरी हो गई ना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेटेजी मेरी देख रहे होंगे और आप ऐसे भाई स्टूडेंट होंगे जिसके 35, 40, 38, 42, 46 अपने आप आते हैं, क्योंकि नॉर्मल भी बात है भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके नॉर्मल इतने मार्क्स आ जाते हैं बिना तैयारी के भी। तो वो अपना टाइम इस वीडियो को देखकर बर्बाद न करे, इसलिए मैंने ये चीजें पहले ही बता दी थी। ये वीडियो मैं तब क्यों बना रहा हूँ भाई? देखो, वीडियो बनाने का मेन रीजन था, जो मैंने अपनी मैथ की स्ट्रेटेजी शेयर की थी, तो बहुत सारे भाइयों का कहना था कि भाई इंग्लिश की स्ट्रेटेजी शेयर करो। मैंने अपने उनको स्कोर भी बताया था कि भाई मेरे खुद इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, एवरेज स्कोर मेरा 35 से 40 के बीच में ही मैं लाइक करता हूं, लेकिन उनका कहना था भाई शेयर करो। इसके बाद भी तो मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं उन्हीं 10-5 लोगों के लिए, या और भी मेरे जो भाई हैं जो 20, 25, 18, 17 जो इंग्लिश के फियर से जूझ रहे हैं, जिनको लग रहा है सब इंप्रूव हो जाएगा लेकिन इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगा। तो भाई 18, 17 से 35, 40 तक आने वाला मैं भी हूं, और मैं अभी खुद इस इंग्लिश के संघर्ष में लगा पड़ा हूं। ठीक है, अभी मुझे बहुत सारी चीज खुद पढ़नी है और मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को यहां से, क्योंकि ये बातें बताना इसलिए जरूरी थी ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो भाई देखो, अगर मैं बताऊं अपने एसएससी की जर्नी में इंग्लिश पढ़ना, तो सबसे पहले मैंने लिया था ये इंग्लिश का वॉल्यूम 1। अब देखिए, दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मुझे ये किसी ने सजेस्ट किया था। देखिए, सबसे बेस्ट बुक भी है, आप जिसका देखेंगे वो इस बुक को कहता है, और मुझे भी ये बुक मिली थी। आप देख रहे हो 2017 की ये बुक है। तो एक भैया है, मेरे पास सारी बुक है। ठीक है, मेरे पास अधिकतर बुक आप देखेंगे 2017 और 2014 की है। एक भैया थे जिन्होंने दिल्ली रहकर केडी कैंपस से तैयारी की थी, उन्होंने ये सारी बुक मुझे दी हुई थी। ठीक है, उनकी एसएससी प्रिपरेशन से मुझे ये बुक मिली हुई थी, तो मैंने सबसे पहले इसी बुक को पढ़ा हुआ था। ठीक है, और इसी बुक के मैंने सबसे पहले वोकैब भी किए थे। तो मैं आप स्टार्टिंग से आपको चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको इस बुक से किसी बैच के सहारे, यूट्यूब के सहारे, कहीं से भी बस ये चैप्टर पढ़ लेने हैं जो चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ लेने हैं जो चैप्टर इसमें दिए हुए हैं, और उसके बाद से इस चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दिए हुए उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, और चैप्टर आपको इसमें जो लिखे हुए हैं उसको रीड भी करने। देखो, जो चीजें मैं अपना लिखा हुआ हूँ, रीड किया हुआ हूँ, और कुछ चीजें यहाँ पे इंडिकेट आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे देखो, ये कुछ चीजें मैंने अपने यहाँ से लिखा हुआ है जो पढ़ते हुए है, जो मॉक में चीजें सीखा हुआ हूँ। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर आप इसके सिलेबस को पढ़ लिए, उसके बाद से मैंने इसकी एक्सरसाइज को पढ़ा था। ठीक है, उसके मतलब सॉरी माफ करना, एक्सरसाइज नहीं, वोकैब। मेरे पहले जो वोकैब मैंने पढ़े थे, मैंने इसी से पढ़ा। यहाँ पे कुछ मैंने मिमिक लिखे हुए हैं, कुछ याद करने के लिए चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो पहले मैंने सबसे पहले इसके वोकैब को कंप्लीट किया हुआ था, यानी कि सबसे पहले मैंने जो चीजें पढ़ी थी वो था इंग्लिश वॉल्यूम 1 और इसी के वोकैब भी भाई। ठीक, दूसरी चीज मैंने इसके साथ साथ जो फॉलो की थी, ये वर्ड पावर मेड इजी, और ये भी आप देख सकते हैं भाई पुरानी हो गई। अगर मैं इस पे लिखा होगा ना, देखो ये भी 2016 की बुक है। ठीक है, ये भी बुक मुझे उन्हीं भैया से मिली हुई थी, तो ये दोनों चीजें मेरे साथ चल रही थी। और मैं कहता हूँ ना भाई, इस बुक को आजकल कम लोग प्रीफर कर रहे हैं, लेकिन मुझे जिनका बेसिक से हिंदी बहुत कमजोर है, जिनको वोकैब में बहुत बेसिक से दिक्कत है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है भाई, एक चैप्टर डेली करो, बहुत हेल्पफुल है यार। बिना याद किए याद हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसको करने का तरीका देख लेना एक बार, अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा इसको कैसे करना है। सिंपल सा है भाई, इसमें जो चीजें दी हुई है उसको पढ़ना और फिर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, डिटेल में आप कहेंगे तो डिटेल में चर्चा कर दूंगा। तो मैं डेली इसके एक लेसन करता था। ठीक है, इसमें 47, 48 कुछ ऐसे ही लेसन थे। देखिए, इसमें कुछ चीजें जो लिखना था वो भी मैंने लिखा होता, तो डेली मैं एक सेशन करता था, ज्यादा नहीं। ठीक है, और एक्सरसाइज भी करता था ताकि ये चीजें अपने आप याद हो जाए मुझे। ठीक, तो यहां से मैंने वर्ड पावर मेडिजी से बेसिक वोकैब की, बहुत अच्छी बुक है भाई वोकैब की, मैं आपके लिए प्रेफर करूंगा। जिनकी वोकैब बहुत धीमी है, बहुत कमजोर है, ठीक है, अपने आप याद हो जाता है। ठीक, इन दोनों चीज के सहारे सबसे पहले मैंने ये दोनों चीज कंप्लीट की थी। इसके बाद अगर जो भाई अपडेट होंगे उनको पता होगा कि नीतू मैम की एक बुक आई थी वोकैब के लिए। ठीक है, नीतू मैम की एक बुक आई थी वोकैब के लिए, तो वो बुक मैंने नहीं खरीदी, लेकिन उस बुक का मतलब टेलीग्राम से उस बुक का पीडीएफ मुझे मिल गया, और मैंने यहाँ से ये रूट वर्ड वाले उनके बुक से ये वोकैब चुरा लिए। ठीक है, आप चुराना कहिए, निकलवाना कहिए, जो कह लीजिए। ठीक है, तो ये भाई बहुत हेल्पफुल है। आप रूट वर्ड इधर उधर से निकालोगे और रूट वर्ड याद हो जाते हैं। तो जानते हैं कभी कभी क्या होता है, किसी क्वेश्चन का आपको कोई वोकैब ऐसा आ गया है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, लेकिन रूट वर्ड के सहायता से हम ऑप्शन सही कर पाते हैं, और कई बार मेरे साथ ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो रूट वर्ड भाई करना बहुत मतलब अच्छा रहता है। तो देखो, यहाँ पे ईगो से लेकर सारे, और यहाँ पे वर्ड दिए हुए, तो मुझे इनकी ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो मैं यहाँ पे इनका पीडीएफ निकलवा लिया था। ठीक है, और यहाँ पे आप जो भी पेज देख रहे हैं, फिर मैंने इसको पढ़ा हुआ था। ठीक,
इतनी चीजें मैंने कंप्लीट की थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है। इतनी चीजें कंप्लीट की थी मैंने। ये 3 चीज आप देख सकते हैं इंग्लिश के लिए, मेरा ये 1, 2 और 3, ठीक। इतनी चीजें कंप्लीट करने के बाद भी जो मेरे स्कोर आ रहे थे, देखो सबसे पहले मेरी प्रैक्टिस बहुत नहीं हुई थी। एक बात मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ, बैच के मतलब पढ़ने के साथ साथ ही जो प्रीवियस इसका क्वेश्चन कर रहा था, बस यही कर रहा था, और ये पढ़ रहा था और ये पढ़ रहा था। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रैक्टिस का बहुत सवाल नहीं उठा, तो मेरे स्कोर बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं हुए थे। 28, 30, 28, 30, 32, 33 इसी के आसपास लाई। 30 बहुत अच्छे स्कोर में माना करता था उस टाइम में, ठीक है भाई, जो बात है रियल बता रहा हूँ। उसके बाद से जो हमने इंग्लिश के प्रिपरेशन में मैंने नई चीज इंक्लूड की, इंट्रोड्यूस की आप कह सकते हैं, या ये इंक्लूड की कह सकते हैं, वो था प्रीवियस ईयर। ये एक बुक ऐसी थी जिसको मैंने खरीदा था, ठीक है, ये पैसे से अपने खरीदा था, ये नई वाली बुक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने खुद खरीदा, और इसको खरीदने के बाद से मेरी इंग्लिश और भी अच्छी इंप्रूव हुई। अब इसमें मैंने क्या क्या किया, तो भाई देखो, इसके मैंने सारे वोकैब किए जितने भी इसमें वोकैब दिए हुए हैं, साथ ही साथ जो एरर के क्वेश्चन, अच्छा एरर मेरा बहुत इंप्रूव हुआ। देखो इसको पढ़ने के बाद से आपको भले एरर के भाई रूल आ जाए, ठीक है, लेकिन एरर असली आएगा आपको प्रैक्टिस करने के बाद। आप कहोगे भाई ने तो सजेस्ट किया, ये इंग्लिश वॉल्यूम 1 बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि जो रूल रट गए, लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बनते। भाई देखो एक बात हमेशा याद रख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, रूल पढ़ने से, इस किताब को पढ़ लीजिए आप वॉल्यूम 1, इसको पढ़ने से आपको रूल याद हो सकते हैं, क्वेश्चन पूरे नहीं बनेंगे यार, ठीक है। क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस मैंने करता इसी से आप कीजिए। मैंने देखा टॉपर का सजेशन यही था, इसीलिए मैंने ये लिया। अब मुझे लगता है प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन ये अगर आप प्रीवियस ईयर करते हैं तो बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये आप भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी एग्जामिनेशन को देते हैं तो अगर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और टॉपर की सलाह यही थी, तो मैंने ये बुक ली, और इस बुक से सहारे फिर मैंने एरर की प्रैक्टिस की, ठीक है। एरर जितने भी देख रहे हैं आप, बहुत पूरे एरर भी मैंने प्रैक्टिस नहीं किए, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ एरर की प्रैक्टिस करता रहता हूँ, कभी 20, कभी 10, कभी 20, कभी 10, 15, 20, 25 ऐसा ही चलता रहता है मेरा एरर का प्रैक्टिस। फिर इसके बाद से देखिए, इसके वोकैब में पूरा कर चुका हूँ, उस समय एडीएम फ्रेज हो चुका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गया, एंटोनिम सिनोनिम्स भी हो चुका है, ठीक है। इससे मैं क्लॉज टेस्ट भी करता रहता हूँ, और सेंटेंस अरेंजमेंट यानी PQRS वाला भी इसी से मैं करता हूँ, ठीक है। तो इतनी चीज़ें इससे करता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स भी मैं ध्यान नहीं देता हूँ, कभी कभी स्पेलिंग एरर वाला भी इससे यूज़ करता हूँ, मतलब पढ़ने की इसी से कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जो एक्टिव पैसिव था, इसको भी मैंने यूज़ किया, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा इसी बुक से, ठीक है। इससे भी मतलब प्रैक्टिस किए, 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन किए। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा किया, अब थोड़ा कम कर दिया हूँ। रीज़न क्या है भाई, क्योंकि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग मेरे 99.99% क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम बचा के अनदर चीज़ में देता हूँ, ठीक है, लेकिन बीच बीच में प्रैक्टिस करता रहता हूँ, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने सॉल्व की। अभी देखो मेरे भी जो इंग्लिश में चीज़ें बाकी हैं, मतलब जो मेरे 40-42 को स्कोर आ रहे हैं, अभी इसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो जो मैं चीज़ करने वाला हूँ भाई, देखो न्यूज़पेपर ऐड करने वाला हूँ, और हो सके तो अब जल्द ही मैं न्यूज़पेपर ले लूँगा, क्योंकि जो मेरे टारगेट थे कंप्लीट हो गए हैं। मतलब जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम, जैसा कि आप सभी ने देखा, कुछ दिन से वीडियो भी नहीं आ रही थी, तो वही इसी एग्जामिनेशन में थोड़ा समय लग गया था भाई। एग्जामिनेशन पास थी, साइंस बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं था, फॉर्म भरा है तो एग्जामिनेशन भी अच्छे से देना है, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था 5-6 दिन, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही थी भाई, क्योंकि फिजिकल की भी तैयारी आप जानते ही मैं कर रहा हूँ। अब ये मत पूछिएगा कि कितने अटेम्प्ट हुए, 1-2 भाई ने कमेंट किए हुए थे, उसका फुल ब्लॉग आ भी जाएगा, तो ये मत पूछिएगा कितने अटेम्प्ट हुए, जिस दिन आंसर किया आएगा मैं सारी चीज़ आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो भाई देखो मेरी चीज़ में 2 चीज़ मेरे प्रिपरेशन में कमी है, एक पेपर की, जो डेली न्यूज़पेपर जो आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से पूरा आपका, देखो यार भाई, अब मेरे हिसाब से इतना करने के बाद, मतलब 1, 2, 3, 4 चीज़ करने के बाद आप पूरी 50 आउट ऑफ 50 के पास कैसे पहुंच सकते हो। मेरी प्रिपरेशन मतलब अभी और क्या अधूरी चीज़ है, जो 2 चीज़ें मुझे 2 स्टेप में पूरा करना है, फिर मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी, और 50-48 ऐसे मेरे भी मार्क्स आने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है अभी तक, ठीक है। एक पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग जो मुझे ऐड करना है अपने डेली रूटीन में, और दूसरी चीज़ भाई जो है वो ब्लैक बुक, ठीक है। अब आप कहोगे भाई इनको वोकैब पढ़ने से अच्छा मैं डायरेक्ट ब्लैक बुक क्यों ना पढ़ लूँ। भाई देखो, अगर आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक बुक अगर मैं लेता हूं तो फिर मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि उसमें पूरा वोकैब ही वोकैब भरा हुआ है, उसको रिवीजन तरीके से यूज कर सकता हूं, ऐसा एक टॉपर का कहना था, और मुझे भी वो बात अच्छी लगी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। उनका कहना था कि स्टार्टिंग में अगर आप ब्लैक बुक लेते हो तो कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा पहले वोकैब अपने अंदर इकट्ठा कर लो, फिर ब्लैक बुक को एज अ रिवीजन सोर्स यूज करो। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी और मैंने ये चीज फॉलो किया, क्योंकि वो मेरे पे सटीक बैठती थी, ठीक है। और मैं जब भी अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ ये बात जरूर कहता हूँ कि उसमें आप
अपनी जो फिटनेस है उसको जरूर तलाशें कि आप किस चीज़ में फिट बैठते हैं। ठीक है भाई, तो दो चीज़ जो मैंने बताई मुझे कमी है यहाँ पे, जो मुझे ऐड ऑन करनी है, न्यूज़पेपर रीडिंग, और दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, ब्लैक बुक। अब एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा, जो भाई स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप ऐसा गलती मत कर देना कि एक ही बार आप PYQ भी खरीद के लेते आए, ये वर्ड पावर भी लेते हैं, इंग्लिश भी लेते, मतलब वॉल्यूम वर्ड भी लेते हैं, और ये भी निकलवा लिया और आप सारा रख लिया। अब आप पढ़ने में भाई नहीं पढ़ पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। मेरी स्ट्रेटेजी मानना भाई, अगर आप बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हो, इससे अपना चैप्टर ग्रामर के कंप्लीट करना, और वोकैब डेली के 10-15 जो भी आपको टारगेट रखने होंगे, और एक सेक्शन इसका याद रखना, डेली एक सेक्शन इसका पढ़ो। ठीक, ये दो चीज़ पहले आप कंप्लीट करना। जब ये या जब ये दोनों आप कंप्लीट कर लेते हो तो एक बार आप फिर से इनको रिवाइज करना और साथ में इसको ऐड ऑन कर लेना। जब ये तीनों आपका हो जाता है तब आप इसको इंट्रोड्यूस करिएगा। इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद से फिर आप उसको 2 बार रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद से आप ब्लैक बुक को इंट्रोड्यूस कीजिएगा, ठीक है, अपने प्रिपरेशन में। और रही रीडिंग की बात कि न्यूज़पेपर कब लेके आए, तो भाई न्यूज़पेपर आप जब चाहें तब लेके आ सकते हो। जितने जल्दी आप पढ़ने स्टार्ट करोगे उतना बेटर रहेगा। अभी मैं नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ मेरी कंडीशन भी है, कुछ समस्याएं भी है, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आप जब से लेना चाहो भाई ले सकते हो। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ भाई कि ये वीडियो मैं जो चीज़ें बताया हूँ अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को भाई प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर देना यार, तुम्हारे भाई की हेल्प हो जाएगी। क्योंकि हम सभी भाई सेम कंडीशन में हैं, सेम चीज़ में है, तो अगर हम सभी एक दूसरे की थोड़ी सी हेल्प करते चलेंगे तो आगे फिर जैसे कहते हैं ना कि एक की आप मदद कीजिए वो अगला आपका मदद करेगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तब भाई, नहीं अच्छी लगी हो प्लीज़ आप इससे कोई ऐसा नहीं है कि आप वीडियो को लाइक करके जाइए। अच्छी बात लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू भाई, हैव अ नाइस डे।